प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है? जीरो है। इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि यो जीरो के अलावा सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम जीरो पर इसे डिसकंटिन्यूअस दिखाएंगे और फिर जीरो से अलग कोई भी हम पॉइंट नहीं लेंगे, वन ले लो या टू ले लो, कुछ भी ले लो, उस पर हम इसे कंटिन्यूअस दिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि जीरो के अलावा सभी पॉइंट पर यो कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या निकालते हैं? इसमें राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? एफ ऑफ ए प्लस जीरो। एक्स इज इक्वल टू ए होता है तो ए की वैल्यू क्या है? जीरो है। जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू जीरो तो जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एक्स के प्लेस पर फंक्शन ऑफ एक्स में जीरो प्लस एच मतलब एच पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? मोड एच। यहां पर पुट करोगे जब आप मोड एच अपॉन एच तो इसमें से मोड में से वैल्यू क्या आएगी? एच बाहर आ जाएगी। तो अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मोड एच में से एच बाहर आ जाएगा, एच अपॉन एच। तो ये इससे कैंसिल होकर राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? वन आ गई। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? एफ ऑफ ए माइनस जीरो। ए की वैल्यू क्या है? जीरो है तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए की वैल्यू जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच पुट कर दीजिए फंक्शन ऑफ एक्स में तो क्या हो जाएगा? ये माइनस एच अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। मोड की प्रॉपर्टी होती है कि मोड में अगर माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस की बाहर आती है तो क्या बाहर आएगा? सिर्फ एच बाहर आएगा अपॉन क्या है? माइनस एच है, माइनस एच। तो इससे कैंसिल होकर माइनस वन। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपकी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? माइनस वन आ जाएगी। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है? वन है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? माइनस वन है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट तो आपको क्या दिखाना है? देखिए प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स फोर एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है? जीरो है। इज कंटिन्यूअस कि कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो पर इसे आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखाना था, मतलब डिसकंटिन्यूअस दिखाना था। एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब जीरो के अलावा सभी पॉइंट पर यू कंटिन्यूअस है, सिर्फ जीरो पर यू नहीं है। तो जीरो पर तो हमने इसे डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया। अब हम इसे जीरो से अलग एक भी कोई पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे इसमें हम, जैसे हमने वन ले लेंगे, टू ले लेंगे। तो एक बार यहां तक नोट कीजिए फिर देखिए इससे बाद में। तो देखिए हमने इसे जीरो पर डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया था। अब इसे जीरो से अलग अगर हम कोई भी पॉइंट ले वो कंटिन्यूअस आएगा क्योंकि इसमें एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो कह रखा है। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे वन ले लो, टू ले लो। चाहे देखिए हम देखिए एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, अब एक्स इज इक्वल टू वन पर देखिए राइट हैंड लिमिट निकालिए इसकी। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है? एफ ऑफ ए प्लस जीरो। ए की वैल्यू क्या है? वन है तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ
ए प्लस एच, ए की वैल्यू 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पर 1 प्लस एच पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये मोड 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच। यहां पर देखिए अब दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मोड से क्या भरा जाएगा 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट 1 आ जाएगी। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए माइनस 0, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पर 1 माइनस एच पुट कर दीजिए, तो मॉडुलस 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच, तो मोड से क्या भरा जाएगा 1 माइनस एच भरा जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या है 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1 है। तो क्वेश्चन में आपको यही बताना, देखिए कि 0 के अलावा सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। अगर आप इसकी जगह x इज इक्वल टू 1 की जगह कुछ भी ले लो तो ये कंटिन्यूअस ही आएगा, सिर्फ 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिख देना राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस at all point, at all points x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि 0 के अलावा सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा, और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नोट कीजिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पर आपको एग्जामिन करना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले देखिए एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस 0, ए की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से है समझने वाली बात कि हम इसमें से कौन सा फंक्शन लेंगे। अब देखिए 0 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब 0 में अगर कुछ जुड़ेगा तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, अगर 0 में कुछ घटता तो 0 से मतलब छोटी वैल्यू आती। तो 0 में कुछ जुड़ा तो सबसे पहले वहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ 0 आ रहा है, 0 देखिए एक तो इस वाले में आ रहा है,
ठीक है, एक जीरो इस वाले में आ रहा है, तो इसे तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखना है आपकी जीरो में कुछ जुड़ रहा है, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू। अब देखें, ये देखिए एक्स लेस देन है, लेस देन इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो फंक्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि ये लेस देन है। अगर एक्स की तरफा को मूव होता तो जीरो से बड़ा होता। अब देखिए एक्स ये रहा और जीरो ये रहा, और एक्स की तरफा को मूव है, तो मतलब ये जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वन लेंगे, जीरो से बड़ी वैल्यू वन लेंगे। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो वन, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यही बात समझने की थी, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, ए की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए जीरो माइनस एच है। अब देखिए फंक्शन कौन सा लोगे आप, जीरो में से कुछ घटा, अगर जीरो में से कुछ घटेगा तो जीरो से छोटी वैल्यू आएगी, तो जीरो से छोटी कौन सी है, एक्स लेस देन इज इक्वल टू, एक्स की तरफ को मुंह नहीं है, मतलब एक्स से छोटा है, तो एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स की जगह माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, और एच के प्लेस पर जीरो पुट करोगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या है, वन है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जीरो है। राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, यहां पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए सभी कंडीशन फॉलो करना चाहिए। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू किस पर, जीरो पर। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे इसके बाद में एक्स इज इक्वल टू वन पर। अब देखिए एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, एट एक्स इज इक्वल टू वन पर, इसकी निकालिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस जीरो, ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो अब देखिए आप इनमें से आप कौन सा फंक्शन लोगे, वन में कुछ जुड़ रहा है, मतलब वन से बड़ी वैल्यू, तो सबसे पहले वहां पर जाइए जहां जहां वन आ रहा है। वन देखिए एक तो ये रहा, तो इस वाले में आ रहा है वन, और इस वाले में आ रहा है वन, तो वन प्लस एच मतलब वन से बड़ी वैल्यू। अब ये देखो एक्स है, तो अगर एक्स की तरफा को मुंह होता, मतलब जो वन से बड़ा होता, तो इधर को मुंह है, मतलब ये लेस है, लेस देन इज इक्वल टू वन है, तो वन से छोटी वैल्यू है, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब देखिए एक्स की तरफा को मुंह है, मतलब वन से बड़ी वैल्यू, एक्स वन से बड़ा है, तो वन अपॉन एक्स लेंगे, वन अपॉन वन प्लस एच। अब एच के प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस जीरो, एच के प्लेस पर जीरो पुट कर रहे हैं हम, तो वन अपॉन वन हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है, अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए माइनस जीरो, तो ए की वैल्यू वन माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो अब देखिए इनमें से आप कौन सा फंक्शन लोगे, वन माइनस एच, वन में से कुछ घट रहा है, मतलब वन से छोटी वैल्यू, तो देखिए एक्स लेस देन इज इक्वल टू वन है, तो वन आ जाएगा, वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, यहां से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन,
अब यहां पर देखिए, राइट हैंड लिमिट देखिए क्या है, 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है। तो यहां पर इससे बाद में आप लिखोगे कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस fx is continuous at x is equal to 1 पर। x इज इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूस हो जाएगा, 0 पर क्या था, डिसकंटिन्यूस था। तो इसे नोट कीजिए, एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपको यही क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज 2 एग्जाम में नहीं आई है। और इससे बाद में एग्जाम्पल देखिए, बस नोट कीजिए यहां तक। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जामाइन द फंक्शन डिफाइंड बिलो फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x डज नॉट इक्वल टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए आप, x इज इक्वल टू 0, तो वी हैव f ऑफ 0, fx क्या है, 1 है। अगर हम x के प्लेस पर यहाँ 0 पुट कर दे तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 1? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, और x फंक्शन ऑफ x में अगर आपने 0 रख दी तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको दे रखा है इसमें, ठीक है। अब निकालिए इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a प्लस 0। f ऑफ a होता है x इज इक्वल टू a होता है, ये तो आपको मैंने अब तक बता दिया, अब तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो f ऑफ a प्लस 0, a की वैल्यू 0 प्लस ये क्या है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जो फंक्शन ऑफ x है साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें x के प्लेस पर 0 प्लस h, मतलब h पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a और x के प्लेस पर h पुट करोगे ah अपॉन x के प्लेस पर h, तो h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ah अपॉन ah का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों लिखेंगे ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए अब देखिए यहाँ पर रफ वर्क में ये था साइन स्क्वायर ah अपॉन h स्क्वायर था, ठीक है। हमने इसमें a स्क्वायर से मल्टीप्लाई और a स्क्वायर से डिवाइड कर ली। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि इससे कैंसिल होकर यही आएगा, ठीक। और फिर देखिए हमने कैसे किया, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हमने यहाँ से हटाया, इसका स्क्वायर यहाँ से हटाया, इसका स्क्वायर यहाँ से हटाया, और इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया। कुछ फर्क देखिए क्वेश्चन में पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ah अपॉन a स्क्वायर h स्क्वायर, जैसा था ऐसा क्या ऐसा आ गया, तो क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर किसी पे कुछ फर्क ना पड़े तो कुछ भी हम कर सकते हैं, इंटू a स्क्वायर। और इसे ऐसा ही क्यों करा, सोचने की बात है, ये भी तो है कि ऐसा ही क्यों करा, हम कुछ और भी कर सकते थे। अब देखिए क्योंकि जब हम इंडिटरमिनेट फॉर्म्स चैप्टर पढ़ रहे थे हमने एक लिमिट पढ़ी थी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। हर चीज़ का आपको प्रूफ मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं कि हवा में बात हो जाएगी। साइन x अपॉन x, अगर ये लिमिट होती थी इसकी वैल्यू
1 होती थी। तो देखिए बिल्कुल ये ऐसा ही लग रहा है आपको देखने में, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। और 1 ही क्यों होती थी इसकी लिमिट, बाई एल हॉस्पिटल रूल्स है। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता था, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। ये 1 क्यों आया, 1 की जगह 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो बाई एल हॉस्पिटल रूल्स है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसलिए ये डायरेक्ट आपको याद करनी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए 1 इंटू ए स्क्वायर, तो 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट ए स्क्वायर आ जाएगी। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है, ए स्क्वायर, और एफ ऑफ 0 क्या है, 1 है। तो अगर राइट हैंड लिमिट ही एफ ऑफ 0 के इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस यहीं पर हो जाएगा ये। तो यहां पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट does not equal to f of 0, hence fx is equal to sin square ax upon x square, sin square ax upon x square is discontinuous एट x इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सरसाइज फर्स्ट से ही आते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होगा, इससे बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि थोड़ा मोटिवेट हमें भी चाहिए आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए।